एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। गाइज, आज के सेशन में हम लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क में 40 क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस यहाँ पर स्पीड में सॉल्व करूँगी। तो आपको क्या करना है, वो स्पीड और अप्रोच को पकड़ना है और कोशिश करना है कि आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, तो मेन सेशन ये इसीलिए मैंने रखा है। अगर आपको पसंद आता है तो कॉमेंट करके बताना, और अगर आप चाहते हो ऐसा सेशन हम लोग कंटिन्यू करें तो भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज। क्या होगा यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 चौक 72 और ये 6 दूनी 8 दूनी 16, तो 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब ये 1 टाइम्स जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 × 9 9 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये देखो पीछे से देखो, जब आगे की मिसिंग है पीछे से देखो। 8 दूनी 16 -2, 14 दूनी 28 -2, 26 दूनी 52 -2, 50 -100, 50 × 2 100 -2 98। नेक्स्ट 11 6 7 12 26। ओके, तो 6 × 6 इन +1 7। ठीक है, यहाँ 15 सकते 105 कर लो, 15 दूनी 30 होगा, 15 सकते 105, 10.5 1.5 12 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24 +2, तो 26 × 2.5 + 2.5। ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 25 6 150 और 25 दूनी 50, 15 जोड़ दो 65 पॉइंट, ये 2.5 67.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट 9.5 टू 12.5, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंस देख लो जल्दी से। यहाँ पर कितने का 550 और 12 9 3, यहाँ पर कितने का है 3.5 का। यहाँ देखो तो ये हो गया 5 एंड ये हो गया 4.5 का, और इधर कितने का डिफरेंस है 5506 का 6 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट कितने का आना चाहिए, अब देखो पहले, अब यहाँ पर एक डबल डिफरेंस भी चेक कर लो, क्योंकि लग रहा है कुछ आसपास आएगा। तो 0.5 का इसके बीच में हो गया, फिर इनके बीच में कितना 1 का हो गया। तो नेक्स्ट कितना होगा, ये हमारा ये है हमारा 1.5 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट आएगा आपका कितना 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। 8 ऐड कर दो इसमें, कितना 8 से 14 34.5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 1500 1157। अब ये जो सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्या कुछ समझ आ रहा है, सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो जब कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, दुगना भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कितना 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर 3। इधर करो, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 216। क्यूब बन रहा है 7 का, यहाँ पर देखो 5 का बन रहा है, या 6 में से बन गया 125। तो नेक्स्ट आपका क्या 4 का क्यूब 64 बनेगा। 64 इसमें से माइनस कर दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 64 माइनस क्या 2 5 एंड 7 5 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो क्या है, तो ये हो गया 5 × 5 5 6 13, दुगना होता जा रहा है। तो चलो देखें, 5 × 1 + 1 6, 6 दूनी 12 + 1 13, 13 दिया 39 + 1, ये हो गया आपका 4 चौक 16 + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से मल्टी 5 एकम 5 31, 5 एकम 5 3 8 + 1 806। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पहली क्या दी हुई है, x - 4 = 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से y² = 9, तो y आ गया +-3। अब x > y दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो क्या है 3 × 1 = 3, तो x के दोनों नेगेटिव आएंगे कि नहीं, 3 और 1 4 होता है, पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर y की क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 × 1 = 2 -2 +1, तभी तो माइनस ये आएगा। तो फैक्टर उसके अपोजिट हो जाएंगे, 2 × -1। ओके, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पर, तो 2 की बात करें तो ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, -1 इससे बड़ा है, इसके बराबर y > x। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो x आ गया 6 5 11 5 3 8 और 1 9। ठीक है, 6 5 11 5 6 7 और 1 8 81 x²। तो x आ गया +-9। ओके, y कितना आ जाएगा यहाँ से 9 9 या 81, तो 9 9 दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, बट -9 इनसे छोटा है, तो क्या आ जाएगा y > x। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। नेक्स्ट x² + 13x + 36, तो यहाँ पर क्या करोगे 36 के फैक्टर करो, 9 चौक 36 9 4 13, x के आगे माइनस में -9 -4, y क्या आ जाएगा हमारा 10 बचे 50 -10 -5। अब एक बात बताओ, जो -5 है वो तो हमारा -9 से क्या है बड़ा है, बट जो -4 इधर वाला है ये हमारा इनसे बड़ा है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, C and D। यहाँ पर क्या है 4 × 1 = 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 -4 अपॉन x² के फैक्टोरियल से डिवाइड किया यहाँ पे फैक्टर से, तो ये कितना आ गया -2.25 और ये -1। y में देख लो क्या आ जाएगा, तो y के फैक्टर क्या आ जाएंगे 5 × 5 -5 -1 पॉजिटिव है, क्योंकि अब यहाँ पर 5 से इसके x² के कोफिशिएंट से डिवाइड किया -1 और ये -0.2। अब जो -1 है मेरा वो इसके तो बराबर है, बट इससे बड़ा है, सॉरी इससे छोटा है 0.25 यहाँ पर, बट ये जो 0.2 है हमारा वो 0.25 से भी क्या कहते हैं यहाँ पर छोटा है।
तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, हमारे 0.20 होगा, तो ये क्या इससे बड़ा है, सॉरी 0.20, तो यहाँ पर CND हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब यहाँ पर देखो क्या है, 4 दिया 12, तो x के फैक्टर क्या है, 4 3 7 4 3, पॉजिटिव आएंगे, माइनस प्लस दिया हुआ, y के क्या आ जाएंगे, 6 5 3 6 5, तो y ग्रेटर देन x है, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गया। 4 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ ए इज 5 and 4, तो 5x 4x ले लो, 4 साल पहले, 4 साल बाद कितनी 5x + 4 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या 12 साल बाद की बात कर रहा है, तो 4 ये -4 + 12, तो यहाँ पर 12 4 16, तो ये कितना हो गया 5x + 16 + 4x + 16, और फिर यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है 12 साल बाद का, ये दे रखा है 34, तो 2 चौको 8 2 3 6, कितना हो गया 5x कितना आ जाएगा 68 - 32, तो यहाँ से 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, एक सेकेंड, तो ये 5 और 9x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, पूछा क्या है, अब a की कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20 आ गई, ठीक है। बोल रहा है क्या ये 4 साल पहले थी, तो 4 साल पहले थी, तो यहाँ पर 4 साल ऐड करोगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 2 साल पहले बताने, तो -2 करोगे, कितना आ जाएगा ये 22 साल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, 2 trains having length of 200 meter and 255 meter cross each other in 7 seconds when traveling in opposite direction, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी दोनों ट्रेन, तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 455 अपॉन टाइम लग रहा है 7, तो 7 6 42 7 5 35, S1 + S2। अब बोल रहा है कि जब ये अपोजिट साइड में जा रही है यहाँ पर, तो इसको 91 सेकेंड लग रहा है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, 91 ये हो गया, 13 7 91, 13 3 39, 13 5 65, 60 5 65, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे, S2 कैंसिल हो गया, 2S1 = what 70 आ जाएगा, S1 की वैल्यू आ गई 35। पूछा क्या है धीमी ट्रेन की गति बताइए, तो S2 कितनी आ जाएगी, यहाँ से S2 आ गया हमारा, ये आ जाएगी 30, ओके। तो ये धीमी वाली ये हो गई। अब किलोमीटर पर आवर में बनाना, मीटर पर सेकंड में थी, तो इसको क्या 18/5 किया, 5 6 30, और 18 8 कितना होता है, 18 6 हमारा होता है 108, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप ए एंड बी इन्वेस्ट 8000 and 4000, ठीक है। ए और बी की बात कर रहा है, इसने 8000, यहाँ पर इसने 14000। अब सी आया 6 महीने बाद, और इसने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया, मतलब 6 महीने इसने काम किया, फिर सी आ गया, और उसने कितना बी का आधा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो आधा इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मैंने जीरो से यहाँ पर हटा दिया क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा 6 महीने के लिए। अब एट द एंड ऑफ द ईयर की बात करें, तो इसने 12 महीने के लिए किया होगा, ठीक है। 6 6 गया है यहाँ से, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 14 और 7, ये रेशियो आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का। प्रॉफिट सी का दे रखा है कितना 2450, पता है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है, कितना 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7 3 21, 7 5 35, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इन्होंने पूछा है पार्टनरशिप में कितना है, तो 16 4 14 कितना हुआ 30 37, 37 इंटू कितना करोगे 350। अब 7 5 35 उसको ब्रेक कर लोगे तो 0 आ गया, 7 7 49, 7 3 21 4 25 और गुणे 5, तो 5 में 45, 5 5 25, 4 उनके 5 दूनी 10 2 12, 12950, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 40% on MRP and further give another discount of 25%, ठीक है। फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो यहाँ पर देख लो सक्सेसिव है, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या था x + y - xy अपॉन 100 होता है, तो 25 चौको 1000 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना आ गया -65 प्लस यहाँ पर 10, तो ये आ गया -55, नेगेटिव क्या दिखा रहा है डिस्काउंट को 55%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ t + 2 years in scheme A equal to same interest and equal to received in same sum in invested in scheme B in t year, ठीक है। R का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, what is the value of t if rate of scheme A is half rate of scheme B, तो यहाँ पर जो हमारी रेट है वो ये है, सेम है इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पर R है, तो R गया, T भी गया, t + 2 = कितना आ गया 2t, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 2 years, ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 pipes separately fill the tank in 10 hours and 40 hours, 10 hours and 40 hours में कंप्लीट करती है और भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो गया 40, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी होगी 10 चौक 40, इसकी 1 होगी, ठीक है 4 1। आगे क्या बोल रहा है कि बोथ द पाइप्स ओपन टुगेदर एंड फिल द टैंक बट हाफ टैंक फिल, तो आधा कब होगा, एफिशिएंसी 5 होगी, आधा क्या होगा इसका 20 होगा, तो 20 का फिल करेगा जब यहाँ पर ये कितने घंटे ओपन रहेंगी 5 चौको 20, तभी तो होगा। तो यहाँ पर इनको क्या लग रहा है 4 घंटे, इसने यहाँ पर आधा फिल कर दिया इन दोनों ने मिलकर। आगे बोल रहा है कि लीकेज डेवलप हो जाता है, उसके बाद थ्रो विच 1/2 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप लीक्स आउट, ओके। तो आधा पानी क्या हो जाता है वहां पर सप्लाई लीक हो जाती है वहां पर उसकी, तो मतलब क्या है जितनी देर में ये 5 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आधा खाली करेगा वो, तो इसकी आधी एफिशिएंसी लेगा लीकेज वाला, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पर,
ये हो जाएगी इन दोनों की आधी, तो 2.5 हो जाएगी। अब तीनों मिलके काम करेंगे, 4 5 4 + 1 और -2.5, क्योंकि ये लीकेज है। अब कितना काम बचा, 20 बचा। वही टाइम एंड वर्क का ही तो लगाते हो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट। तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5 में से 2.5 गया, तो ये 2.5 आ गया। ऊपर कितना है 25, 8 से आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम पूछा कितना, तो 8 और 4 ऐड कर दो, 8 4 12 घंटे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, a square park surrounded on the outside by a path of 2 मीटर। ठीक है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है 2 मीटर का पाथ बनाया गया। ओके, अगर इसका मैंने एक साइड ए ले ली तो टोटल इसकी टोटल हो जाएगी a+2। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है 184, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है। तो क्या करो, अंदर वाले को स्क्वायर को बाहर वाले का कितना हो जाएगा, a+4 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, तो पाथ का एरिया आ जाएगा 184। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाया, a+4 माइनस ए, ये 4 हो गया, और ये हो गया 2a + 4 इज इक्वल टू 184। 4 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2a कितना आ गया यहाँ से 42। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 कम 2। पूछा है क्या, स्क्वायर का यहाँ पर एरिया पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 441 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स ओनली 25% वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, ये 25% होगा, 25 के 75, 25 से कम 25, इनिशियल ये हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है 15 लीटर 20 लीटर यहाँ पर निकाला गया टोटल मिक्सचर में से, एंड 15 लीटर दोनों में ऐड कर दिया गया मिल्क एंड वाटर। आगे बोल रहा है कि अब जो रेशियो हो गया मिल्क एंड वाटर का, मिल्क हो गया 150% मोर, मतलब 250 एंड 100 का रेशियो आ जाएगा। तो फाइनल रेशियो क्या है 55 25 5 दूनी 10। तो इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, एड नीचे वाला हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा दो, कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना हो गया, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15 बचे 75, 15 दूनी 30, कितना आ गया यहाँ से 75 में से 30 गया आपका 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई। पूछा क्या है, मिल्क का यहाँ पर हिसाब किताब पूछा है कि कितना है, तो मिल्क कितना हो जाएगा। अब एक बता 1 यूनिट की कितनी आ गई, 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हो गया 4 यूनिट, 4 आ गया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18 और 20 निकाला गया था, तो 20 ऐड कर दो, तो इनिशियल मिक्सचर हो गया 200। अब 200 में टोटल कितना है, ये 3 एंड 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200, 1 यूनिट की होगी 50, तो मिल्क कितना हो जाएगा 3 गुणे 50, 5 या 15, 150। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। नेक्स्ट, 18 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ओके, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर सम देम, तो 18 ने एक्स दिन काम किया, उसके बाद 6 छोड़ के चली गई बोल रहा है, तो कितनी बची 12 बची यहाँ पर। अब इन्होंने कितने दिन 12 दिन तक वर्क किया। ठीक है, तो 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, कैलकुलेशन इजी। 3x इज इक्वल टू 16 3 48 माइनस 24 व्हाट 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो 18 महिलाओं के एक साथ काम करने दिनों की संख्या थी 8। नेक्स्ट, A bag contains 6 red, 7 blue and 8 green balls. टोटल कितनी होगी 6 7 13 8 3 11 21 बॉल टोटल हो गए। बोल रहा है 3 balls are drawn randomly. The probability that the balls are drawn contains exactly 2 ब्लू बॉल। तो ब्लू कितनी है 7, 7 में से एग्जैक्टली 2 ले ली, 3 लेनी थी, बची कितनी, इन दोनों को मिला के 8 से 14, 14 में से 1 ले ली, हो गई टोटल 3, और फिर टोटल 21 में से 3 ले ली। अब 7C2, तो ये कितना 42, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 गुणे 14 अपॉन में कितना हो गया 21 इंटू 20 इंटू 19 और इंटू ऊपर में क्या 6 चला जाएगा, 21 गया, 2 7 14, 2 2 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 3 6, 2 5 10, तो 7 21, 19 5 95, 21/95। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ 2 पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो यहाँ पर 2πr एंड 4a, ये साइड हो गई और ये रेडियस हो गई। 11:6 दिया हुआ है। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6 और पाई की जगह यहाँ पर रख दो 22/7, तो 11 दूनी 22 हो गया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7/6 आ गया r/a। और बोल रहा है क्या यहाँ पर जो रेडियस एंड सर्कल है, सर्कल की रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ स्क्वायर है, ये 26 है। अगर मैंने इसको 7x और 6x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 13x इक्वल टू 26, x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब स्क्वायर का एरिया पूछा है। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 144। नेक्स्ट, अब ये रही आपकी DI। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल मेल फीमेल दिए हुए हैं और वर्किंग एक्सपीरियंस वाले मेल फीमेल दिए हैं, और टोटल मेल फीमेल किसके इक्वल है, वर्किंग एक्सपीरियंस वाले और टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर के, तो इनको माइनस करोगे तो फ्रेशर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर वेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम कॉलेज A टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो यहाँ पर बताओ डिफरेंस बिटवीन फ्रेशर, देखो ए में फ्रेशर कितना हो जाएंगे, इसमें से माइनस करो कितना हो गया 16 में से 8 गया 8 बचा,
ओके, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर 2 to 8, 2 to 8 फ्रेशर हो गए। ओके, ट्रेनिंग फ्रॉम कॉलेज दैट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कॉलेज ई, तो ई में कितनी वर्किंग है 152 है, और ई में दोनों का मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। ओके, तो 5 3 8 की वैल्यू होगी 152, 8 की कम 8 8 में 72, 1 यूनिट की वैल्यू फीमेल कितनी होगी 19 बच्चे 95 95, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ये 3 आया 12, यहाँ पर कितना 12 में से 9 गया 3, 133, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, if 40% of the total number of students with work experience in college B, तो B में टोटल कितने हैं 185, इसका 40% क्या है, यहाँ पर फीमेल बोल रहा है, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी वर्क एक्सपीरियंस वाली, इसका 40% मतलब कि 4/10 या 2/5 करोगे तो 5 या 15, 5 7 35, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 74 आ गए। ठीक है, ये किसके इक्वल है, यहाँ पर बोल रहा है एंड टोटल मेल फ्रेशर इन कॉलेज सी इज इक्वल, तो ये हमारे सी में मेल फ्रेशर हो जाएंगे। ओके, टू इक्वल टू द फीमेल स्टूडेंट्स विद वर्क एक्सपीरियंस इन कॉलेज भी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर वेंट फॉर द ट्रेनिंग देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस इन कॉलेज भी, तो बी में वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने हो जाएंगे, अब 74 वुमेन है, तो 185 में से 74 गया, ये कितना आ गया 5 में से 4 गया 111। ओके, इसका पूछा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कॉलेज बी एंड टोटल फीमेल फ्रेशर इन कॉलेज सी, सी में मेल इतने हैं फ्रेशर में, तो यहाँ पर बताओ सी में अगर फ्रेशर की बात करें तो कितने हैं 284 में से 86 गया, कितना बचा 14 में से 6 गया 8, 17 में से 8 गया 198, तो 198 में से मेल फ्रेशर घटा दो, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 2, 124 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 5, 3 2 35, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, find the difference between the average student with work experience from college BDE, तो work experience BDE ऐड कर दो 185, 144, 152, 5 4 9 2 11, 8 4 12, 5 17 और 1 18, ये 481, इसका एवरेज डिफरेंस किससे पूछ रहा है यहाँ पर ट्रेनिंग दैट द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेशर ऑफ ABC, तो अब फ्रेशर निकाल लो सारे, ये हमारे कितने आए थे यहाँ पर 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पर 4 में से 2 गया 228 आया था। ओके, ये वाला कितना आया था 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 14 में से 6 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 198 और यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, 3 में से 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 298। अब इसकी बात कर लो यहाँ पर, तो 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, ये जाएगा 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 176। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से इनका क्या बोला था इन्होंने ABC में फ्रेशर, तो कितने हो गए 8 8 16, 5 11 21, 3 2 5 9 5 14, 15 16 से लगा 1 5 और 1 6 61/3। अब इसको इसमें से माइनस करोगे कि इस वाले को इसमें से, क्योंकि ये बड़ा है तो ये कितना आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 16 में से 8 गया 8। ओके, यहाँ पर 1 आ गया 3, कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर फ्रॉम कॉलेज डी एंड ई टुगेदर, डी और ई में फ्रेशर अभी हमने निकाले कितने 298 176, 298 176, 8 6 14 9 7 16 और 1 17, 2 3 और 1 4 is approximately what percent of total number of student in college A and B, तो ये कितने 6 5 6 7 4 3 7, ठीक है, तो 474 अपॉन में 776 into 100, ये कितने टाइम्स जाएगा यहाँ से 6 टाइम्स जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बट हमें अप्रोक्सीमेशन से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस वेंट फॉर द ट्रेनिंग फ्रॉम कॉलेज डी, तो डी में देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस बंदे कितने हैं 144। ओके, और बोल रहा है टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मेल फ्रेशर ट्रेनिंग कॉलेज बी। ओके, तो बी में कितने हैं, बी में हमारे फ्रेशर कितने आए थे, अभी एक मिनट देख लो, बी में 235 फ्रेशर थे, 235, और आगे दे रहा है रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वर्किंग एक्सपीरियंस एंड डी 7:2, तो यहाँ पर 144 7:2 7 8 9 9 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की 9 9 6 54, तो यहाँ पर बोला क्या था ग्रेजुएट की, तो ग्रेजुएट कितने थे यहाँ पर 7:2 7 सच्चन वैल्यू 112 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करें मेल रेशियो ऑफ मेल फीमेल 3:2 बी में, तो 235 थे फ्रेशर, टोटल 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 5 चौको 20 5 7 35, ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा था ये मेल की बात कर रहा था, तो मेल कितने हो गए 3 7 21, 3 चौको 12 13 14, ऐड कर दो 112 में,
रेशियो पूछा था, तो 1:12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट वेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम ऑल द गिवन कॉलेज टुगेदर। तो सारे फ्रेशर जोड़ दो, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 24, 29 और 9 6 15 35, हंस लगा 3 2 5 3 8 9 17, 9 9 7 16, कितना 26 26 6 7 13 33, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 1135। तो एवरेज निकालो 1135 बटे 5, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 227, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, अब ये रही आपकी नेक्स्ट बार ग्राफ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मंडे और ट्यूसडे में आपका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड, लैंग्वेजेस दी हुई है मराठी, तमिल, हिंदी, गुजराती। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे एंड इन तमिल गुजराती। तो तमिल और गुजराती ट्यूसडे में देख लो आपका कौन सा है, ब्लू रेड वाला है, तमिल एंड गुजराती। तो ये कितना हो गया 190 एंड ये हो गया 260। ओके, 190 एंड 260, 9 6 15 450। अब किससे डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन मंडे मराठी हिंदी, मराठी और हिंदी में मंडे वाला चेक करो यहाँ पर कितना है। तो ये है हमारा 240 और ये है 200, तो कितना हो गया 440। तो आ गया डिफरेंस 10 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय फीमेल कैंडिडेट ऑन मंडे ट्यूसडे टुगेदर इन मराठी एंड हिंदी इज 45%, 48% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे में मराठी और हिंदी में देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 240 और ये 300, तो 540। मराठी की बात करें, हिंदी में कितने हैं टोटल, 200 एंड 250, ये हो गया 450। तो इसमें 45% फीमेल है और इसमें 48% फीमेल पूछा है। प्रिंटेड मेल पूछनी है, मेल कैंडिडेट और मंडे ट्यूसडे, तो मेल कितने हो जाएंगे, इसका 55% करो, 540 का 55%, तो 0 0 गया, 5 दूनी 10 27, 11 7 77, 11 दूनी 22 29, 297। और यहाँ पर क्या करोगे, 450 का 100 माइनस 48 करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 52%, 0 0 गया, 2 दूनी 4, 2 4 12, 2 5 10 5 9 45, 9 6 54, 9 दूनी 18 8 5 13, 234। तो ये क्या पूछा, टोटल नंबर पूछा, तो 297 ऐड कर दो, 7 4 11, 9 3 12 और 1 13 और 2 2 4 और 1 5, 531, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन मंडे ट्यूसडे टुगेदर इन तमिल। तो तमिल में कितना है, ये है हमारा 110 और ये है 190, तो टोटल 300 हो गया। What percent more or less than total number of pages printed on Monday, Tuesday together in गुजराती। तो गुजराती में कितना है, ये है 140 और ये हो गया 240, तो टोटल 400। तो डिफरेंस मोर और लेस पूछा, तो 100 अपॉन में 4 आ गया, 0 0 गया, तो 25% लेस आ जाएगा क्योंकि ये वाला कम है ये ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन मंडे मराठी गुजराती, मंडे मराठी एंड गुजराती। तो इनको ऐड करो, कितना हो गया, ये 240 हुआ, ये 140 हुआ, 240 140 कितना हो गया, ये 380। टू दैट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ट्यूसडे तमिल हिंदी, ट्यूसडे तमिल एंड हिंदी, एक सेकेंड, तमिल एंड हिंदी। तो ये कितना है हमारा 190 और ये है 250, 9 5 14 2 3 और 1 440। तो रेशियो आ गया 440, ये 0 के 2 कम 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 19 और 22 का रेशियो डी। नेक्स्ट, ऑन वेडनेसडे टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन मराठी इन एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे में मराठी में देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर, ये है 240, ये है 540 का एवरेज ले लो, तो वेडनेसडे को आ जाएगा कितने 270। In the same language, a total number of pages printed in Tamil 20% more than number of pages printed on Monday, Tuesday in Tamil। तो तमिल में टोटल मंडे ट्यूसडे में कितना है, ये है 110 और ये है 190, तो 300 हो गया। इससे 20% मोर है, तो 20% मोर 6/5 फ्रैक्शनल वैल्यू 5 31 हो गया, टोटल 360। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑन वेडनेसडे इन मराठी तमिल। तो 6 7 13, 3 2 5 और 1 6 630, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन थर्सडे इन हिंदी इज 40% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे इन सेम लैंग्वेज। तो ट्यूसडे में अगर देखो, ट्यूसडे में कौन सा हिंदी की बात कर रहा है, तो ट्यूसडे में है 250। ओके, तो इससे 40% मोर 140 बटे 100, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 8 7 15 350 हो गया। और बोल रहा है आगे, एंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ऑन फ्राइडे इन गुजराती 60% मोर, गुजराती और मंडे। तो गुजराती और मंडे कितना है 140,
140 60% मोर 160 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 चौको 64, 16 एकम 16, 6 6 12, 16 एकम 16, तो 224 हो गया। बोला क्या है इसने, फाइंड द एवरेज, तो इनका एवरेज निकालो 4 5 6 7 3 2 5 अपॉन में 2 2 दूनी 4 2 8 16 2 7 14, 287, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल हैविंग स्टैंडर्ड 1 2 3 एंड 4 5, तो 1 2 3 सारे स्टैंडर्ड लिख लिए, 3 4 एंड 5। आगे बोल रहा है टोटल है 243 लोग। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड थर्ड इज 10 मोर देन स्टैंडर्ड 2, तो यहाँ पर अगर इसको x ले लो तो ये x + 10 हो जाएगा। ओके, आगे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड 4 इज 10% लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन थर्ड, तो थर्ड में से 10% लेस है तो 90%, 9/10 x + 10 कर लो उसको। आगे बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन 5 50% मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2, तो 2 में है x, तो इसका 50% मोर क्या होगा, 1 + 1/2 3/2 x हो जाएगा। ओके, सारी वैल्यू हो गई। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 में टोटल कितने x x + 10 2x + 10 इज इक्वल टू 50% लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड 4 एंड 5, 4 5 में कितने हैं, तो ये हो गया 9x/10, स्प्लिट कर लो इसको, +9 + 3/2x, इससे कितना 15 लेस है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये -6 और 10 इधर चला गया तो 16 हो जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा 2 5 5 15 9 5 14 24x अपॉन में 10 माइनस में क्या 2x, तो यहाँ से 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x/10 20 हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ से 4 4 16 x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 40, ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4 5 10 5 45 और ये 20 या 60। ओके, ये 45 हो जाएगा। अब 243 में से इन सबको माइनस कर दो तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 5 4 9 9 4 135 135 और 6 195 माइनस कर दो, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 48 ये वैल्यू आ गई। अब चलो जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन 1 एंड 2 टुगेदर, तो 1 एंड 2 टुगेदर में कितने हैं 48 for 88, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड सेकंड इज हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फीमेल स्टडीड इन थर्ड, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना हो जाएगा, ये अगर 1 है ये 1 है तो ये हाफ होगा इसका, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये रेशियो फीमेल का आ गया। आगे बोल रहा है यहाँ पर मेल स्टूडेंट का रेशियो सेकंड थर्ड में दिया हुआ है 14:13 का। ओके, और टोटल कितना दिया हुआ था यहाँ पर देख लो जल्दी से, ये है 40 और 50 स्टूडेंट टोटल दिए गए थे, तो यहाँ पर मैंने 40 50 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड देखो, 14 दूनी 28 माइनस 13 15, किसके इक्वल हो जाएगा 14 पंचे 70 700 माइनस 52, ये कितना आ जाएगा हमारा 180। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 एकम 15 दूनी 30, ठीक है। पूछा गया है यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट इन थर्ड, तो थर्ड में कितनी है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडीड इन 1 2 3 इज 50% ऑफ टोटल, तो 1 2 3 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये है हमारे 5 4 9 4 13 138 टोटल है, इसके 50% मेल है, तो कितने हो गए 2 6 12 2 9 18। अब बोला है कि एवरेज फाइंड करना है यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट का 1 2 3 टुगेदर, तो 16 आधा किया इसका ये, तो फीमेल भी इसमें 69 होगी, इसका एवरेज पूछ लिया इन्होंने, 3 से डिवाइड करो, 3 दिन नीचे 3 तक 23, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड 2 एंड 4 टुगेदर, तो 2 4 वाले टुगेदर व्हाट परसेंट मोर और लेस 1 एंड 3 टुगेदर, 2 4 1 3, तो 2 4 वाले कितने हैं इसमें, 2 4 वाले हैं हमारे 85 और 1 3 वाले हैं हमारे कितने यहाँ पर 98, 85 98, इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना है 5 8 5 13 का डिफरेंस अपॉन में 98 इंटू 100, अगर मैंने इसको अप्रॉक्स 100 ले लिया तो 30% आ जाएगा, क्या लेस आ जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस इवेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 एंड 5 इज 45% एंड 35%, डांस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं 45% 35%, बोला है क्या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट पार्टिसिपेटेड इन डांस, मतलब इस 100 में से माइनस करो, नॉट वाले कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ये आगे 55% और ये 65%। अब देखो सेकंड और फिफ्थ में टोटल है कितने, यहाँ पर गए सेकंड और फिफ्थ में 40 और 60। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया किसका 40 का निकाल लो 55% और यहाँ पर 60 का 65%, 20 दिया 60 20 पंचे 100 20 दूनी 40 20 पंचे 100 11 दूनी 22 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 5 का 5 के 15 13 3 39, दोनों ऐड कर दो 9 2 11 3 2 5 और 1 6 61, ऑप्शन नंबर बी